7 अगस्त 2020 केरल के कोझिकोड में मॉनसून की भयानक बारिश हो रही है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और बादल इतने घने हैं कि रनवे की लाइट्स भी सही से नजर नहीं आ रही हैं। दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 के अंदर बैठे 184 यात्रियों के लिए ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये घर लौटने की खुशी थी। वंदे भारत मिशन के तहत ये लोग महीनों बाद अपने परिवार से मिलने वाले थे। प्लेन के केबिन में एक सुकून है, लोग अपना सामान समेट रहे हैं, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है। लेकिन कॉकपिट में माहौल बिल्कुल अलग है। कैप्टन दीपक साठे, जो एक एक्स एयरफोर्स टेस्ट पायलट हैं, रनवे को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार लैंडिंग अबॉर्ट हो चुकी है, दूसरी कोशिश में हवाओं का रुख प्लेन के खिलाफ है, लेकिन कैप्टन लैंडिंग का फैसला करते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर हर पायलट को होता है। प्लेन रनवे पर रुकने के बजाय एक बेकाबू रफ्तार से फिसलने लगता है। सामने रनवे खत्म हो रहा है और उसके आगे एक 100 फुट गहरी खाई। गो अराउंड की चीखें गूंजती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कैसे एक वेटरन पायलट की एक छोटी सी भूल ने 21 लोगों की जान ले ली? क्या वो टेबल टॉप रनवे ही एक मौत का जाल था, या फिर सिस्टम में कोई ऐसी खामी थी जो किसी को नजर नहीं आई? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 की उस दर्दनाक दास्तान को, जिसने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुबई का समय दोपहर के 2:14। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1344 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से आसमान की ओर कदम बढ़ाती है। ये कोई साधारण कमर्शियल उड़ान नहीं थी, ये वंदे भारत मिशन का हिस्सा थी। महामारी के दौर में परदेश में फंसे 184 भारतीयों के लिए ये प्लेन एक उम्मीद का जहाज था। किसी की नौकरी छूट गई थी तो कोई बीमार था, और हर कोई बस जल्द से जल्द अपनी मिट्टी पर कदम रखना चाहता था। लेकिन इस सफर की जिम्मेदारी जिन हाथों में थी, वो कोई आम हाथ नहीं थे। कॉकपिट के लेफ्ट सीट पर बैठे थे 58 वर्षीय कैप्टन दीपक वसंत साठे। साठे साहब का नाम भारतीय एविएशन में बड़े सम्मान से लिया जाता था। वे इंडियन एयरफोर्स के पूर्व टेस्ट पायलट थे। टेस्ट पायलट वो होते हैं जो नए विमानों की कमियों को खोजने के लिए उन्हें मौत के करीब तक ले जाकर उड़ाते हैं। एयरफोर्स एकेडमी में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था, एक ऐसा सम्मान जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को मिलता है। एयर इंडिया के साथ उनके पास 10,000 घंटों से ज्यादा का विशाल अनुभव था, जिसमें से 6,500 घंटे तो सिर्फ इसी बोइंग 737 पर थे। कोझिकोड के इस खतरनाक टेबल टॉप रनवे पर वे इससे पहले 27 बार लैंडिंग कर चुके थे। उन्हें इस एयरपोर्ट के एक एक मोड़ की खबर थी। उनके साथ राइट सीट पर थे 32 साल के फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार। अखिलेश ने 2017 में एयर इंडिया एक्सप्रेस ज्वाइन की थी और उनके पास लगभग 1700 घंटों का अनुभव था। वे एक अनुशासित और होनहार को पायलट माने जाते थे। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चुनौती थी। एविएशन की भाषा में इसे हाई कॉकपिट अथॉरिटी ग्रेडियंट कहते हैं। जब कैप्टन इतना बड़ा लेजेंड हो तो अक्सर जूनियर पायलट उनकी गलती पर टोकने से हिचकिचाता है। दुबई से उड़ान भरने के बाद अगले 4 घंटे सब कुछ सामान्य था, लेकिन कैप्टन ने एक फैसला और लिया था। उन्होंने दुबई से अतिरिक्त ईंधन भरवाया था ताकि वापसी में दिक्कत ना हो। इसका मतलब था कि प्लेन का वजन सामान्य से ज्यादा था। एक भारी जहाज, एक अनुभवी लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी कैप्टन, और सामने केरल का मॉनसून। 7:30 बजते ही जब प्लेन कोझिकोड के करीब पहुंचा तो कुदरत ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। शाम के 7:37 कोझिकोड के ऊपर आसमान काला हो चुका है। कैप्टन साठे पहली कोशिश करते हैं, लेकिन रनवे 10 बादलों और बारिश के पीछे कहीं छिप गया है। वे तुरंत गो अराउंड का फैसला लेते हैं। एटीसी उन्हें रनवे 28 पर उतरने की सलाह देता है, लेकिन वहां हवा का रुख और भी ज्यादा खराब है। 7:40 कैप्टन वापस रनवे 10 की तरफ मुड़ते हैं। अब उनके पीछे 15 नॉट की टेल विंड है। नियम कहते हैं कि इतने भारी प्लेन को इस मौसम में यहां लैंड करना अनसेफ है। फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश को दिख रहा है कि प्लेन की रफ्तार बहुत ज्यादा है और वो स्थिर नहीं है। वे धीरे से कहते हैं, चेक स्पीड, लेकिन कैप्टन साठे का फोकस सिर्फ रनवे की उन धुंधली लाइट्स पर है। एविएशन का एक सुनहरा नियम है, अगर आप रनवे के शुरुआती 1000 फीट में टचडाउन नहीं करते तो आपको तुरंत ऊपर उड़ जाना चाहिए। लेकिन फ्लाइट 1344 रनवे के शुरुआती हिस्से को हवा में ही पार कर जाती है। 3000 फीट, 4000 फीट और आखिरकार 4438 फीट की दूरी पर जाकर प्लेन के पहिए जमीन को छूते हैं। रनवे 10 की कुल लंबाई 8800 फीट है, यानी आधा रनवे हवा में ही खत्म हो चुका था। 165 नॉट की रफ्तार, 16,000 पाउंड का अतिरिक्त ईंधन
और पानी से लबालब रनवे। जैसे ही कैप्टन ब्रेक मारते हैं, प्लेन हाइड्रोप्लेन करने लगता है। पहिए रुक चुके हैं, लेकिन जहाज बर्फ पर फिसलने की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। थ्रस्ट रिवर्सर्स पूरी ताकत लगा रहे हैं, इंजन दहाड़ रहे हैं, लेकिन भारी बारिश में वो फ्रिक्शन पैदा ही नहीं हो पा रहा जो इस दानव को रोक सके। 7:41, रनवे का अंत आ चुका है। सामने 8,800 फीट की पट्टी खत्म हो रही है। प्लेन 92 नॉट लगभग 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ILS एंटीना और बाउंड्री की दीवार को तोड़ देता है। अगले ही पल सन्नाटा छा जाता है। प्लेन टेबल टॉप रनवे के किनारे से 110 फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। प्लेन 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3 टुकड़ों में टूट गया। कॉकपिट वाला हिस्सा ढलान से टकराकर पिचक गया। 300 टन का यह मलबे का ढेर अब एक गहरी खाई में पड़ा था। शुक्र था कि आग नहीं लगी, वरना रेस्क्यू ऑपरेशन का मौका भी ना मिलता। लेकिन उस ढलान के नीचे 21 लोगों की सांसें थम चुकी थीं, जिनमें कैप्टन साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश भी शामिल थे। हादसे के ठीक बाद कोझीकोड की वो खामोशी चीख पुकार में बदल गई। विमान का अगला हिस्सा ढलान से टकराकर बुरी तरह पिचक चुका था, लेकिन यहाँ मौत और जिंदगी के बीच एक और ताकत खड़ी थी। वहाँ के स्थानीय लोग बिना अपनी जान की परवाह किए कोझीकोड के आम नागरिक मलबे की ओर दौड़े। कोरोना का डर था, भारी बारिश थी, लेकिन इंसानियत की जीत हुई। उन्होंने घायलों को अपनी गाड़ियों में भरा और अस्पतालों की ओर भागे। अगले दिन की सुबह सूरज की रोशनी के साथ एक दर्दनाक मंजर लेकर आई। 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। दोनों पायलट, जिन्होंने 184 लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, अब इस दुनिया में नहीं थे। अब बारी थी जवाबों की। ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया और जांच शुरू हुई AAIB द्वारा। 2021 में जब फाइनल रिपोर्ट सामने आई तो उसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट ने साफ कहा कि यह पायलट एरर था। जांच में पता चला कि कैप्टन साठे ने न केवल खराब मौसम में लैंडिंग की जिद की, बल्कि उन्होंने अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच को जारी रखा। सबसे चौंकाने वाला खुलासा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हुआ। फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार ने लैंडिंग से ठीक पहले 2 बार गो अराउंड चिल्लाया था, लेकिन कैप्टन साठे ने उसे अनसुना कर दिया। यहां अथॉरिटी ग्रेडियंट का वो काला सच सामने आया। एक जूनियर पायलट अपने लेजेंडरी सीनियर के फैसले को चुनौती नहीं दे सका। अगर उस पल अखिलेश ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया होता तो शायद आज ये 21 लोग जिंदा होते। जांच ने एयरपोर्ट की कमियों पर भी सवाल उठाए। टेबल टॉप रनवे पर सुरक्षा के घेरे बहुत कम थे। इस हादसे के बाद कोझीकोड और मंगलुरु जैसे एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा के कड़े नियम लागू किए गए। कैप्टन साठे का अनुभव, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उस दिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, ओवर कॉन्फिडेंस। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि आसमान में आपकी डिग्री या आपके मेडल काम नहीं आते। वहां सिर्फ नियम यानी SOPs काम आते हैं। कुदरत आपको एक मौका देती है, लेकिन जब आप उस मौके को ठुकरा देते हैं तो अंजाम ऐसा ही होता है। एविएशन की इस दुनिया में हर हादसे के बाद कुछ नया सीखा जाता है, ताकि भविष्य में फिर कोई 1344 जैसी उड़ान मलबे में तब्दील न हो। देखते रहिए। जय हिंद।